देखिए चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आप उसका नाम डाल दीजिए। चैप्टर नंबर 14 है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास रूपांतरण। और सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या चीज़ होती है, ये किस काम आएगा, क्या इससे हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी है। तो देखिए लाप्लास क्या चीज़ है। लाप्लास एक साइंटिस्ट का नाम है, एक मैथमेटिशियन है, ठीक है ना, या फिर आप कह लीजिए साइंटिस्ट हैं या जो भी है। इन्होंने एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफॉर्म दिया। ट्रांसफॉर्म क्या दिया? रूपांतरण क्या होता है? रूपांतरण ये होता है जो फंक्शन को किसी और फॉर्म में चेंज करते, ठीक है ना। जैसे मान लिया सपोज करिए हमारे पास एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है, आपने इसके ऊपर डी बाई डी एक्स किया, ठीक है ना। तो हमें मान लिया सपोज करिए 2x मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा जो था एक्स स्क्वायर, ये रूपांतरित होकर के 2x में आ गया। या हम अगर इसका इंटीग्रेट कर दें, इसको एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन कर दें, और ये मान लिया सपोज करिए एक्स क्यूब बाई 3 हो जाता है, तो ये भी हमारा जो फंक्शन था एक्स स्क्वायर वो ट्रांसफॉर्म होकर के इसमें आ गया। तो सेम जैसे फंक्शन को ट्रांसफॉर्म इनके थ्रू किया, उसी तरह से हम लाप्लास के थ्रू भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसी वो डरने वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात ऐसी नहीं है, ठीक है ना। बस ये है कि मतलब एक नई चीज़ है आपके सामने जिसको कि आपने पढ़ना है। और जिस तरह से आपने जब शुरू में डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा या इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, तो उस टाइम पे जब ये फॉर्मूले बताए गए होंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इस तरह से ये फॉर्मूले बताए गए होंगे। उस टाइम पे जो दिक्कत आई थी आपके पास, केवल उतनी ही दिक्कत आपको यहाँ पे आनी है, ठीक है ना। मतलब कहने का यह है कि एक नई तरह की मैथमेटिक्स आपको शुरू करनी है। जैसे 11th में डिफरेंशिएशन पढ़ते टाइम जो प्रॉब्लम होती है बच्चे को, वो सोचता है पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, क्या करेंगे, क्या फायदा होगा इसका, वो सब बिना सोचे समझे फॉर्मूले रटवा दिए जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी जो है वो आपको बिना सोचे समझे, मतलब जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आप उन्हें बस इतना कर सकते हैं कि उन्हें समझ लें कि हाँ वो कैसे हो रहा है। डिफरेंशिएशन के टाइम पे तो आप नहीं समझ पाए क्योंकि मतलब छोटे थे आप, लेकिन अब आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन क्या बताना चाह रहा है, वो आप आराम से स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो उसको। इंटीग्रेशन पढ़ते टाइम बच्चे को इतनी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि डिफरेंशिएशन का 70-80% फॉर्मूले जो है वो यहाँ से बन जाते हैं लगभग, कुछ थोड़े बहुत अलग होते हैं वो बच्चा याद कर लेता है ना। तो इसलिए डिफरेंशिएशन के टाइम पे पढ़ने पे जो आपको समस्याएं आई थी, या जिस तरह से आपने सब कुछ पुराना छोड़ के नई चीज़ अडॉप्ट की, सेम ऐसे ही आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म में अडॉप्ट करना है इसको, ठीक है ना। अच्छा, लैप्लास को क्या ज़रूरत पड़ गई ये सब बनाने की? तो लाप्लास को क्या जरूरत पड़ गई ये सब बनाने की? तो उसके लिए आप ये देखिए कि हमने अभी चैप्टर नंबर 4 या डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर देखा। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की और एक हायर ऑर्डर की, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर, हायर ऑर्डर। अब इसमें फर्स्ट ऑर्डर ज्यादा टफ पड़ी होगी आपको, हायर ऑर्डर वाले उतना टफ नहीं लगा होगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक एल्जेब्रिक इक्वेशन में चेंज कर देता है। अलजेब्रिक इक्वेशन मतलब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरह की इक्वेशंस जो होती हैं उनमें चेंज कर देता है, और उन अलजेब्रिक इक्वेशंस को फिर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, लेकिन कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। हम बस इसमें इतना ही सीख लें कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया कैसे जाता है। मतलब ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि आप ये समझो कि जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ा, और डिफरेंशिएशन के फिर बाद में एप्लीकेशंस नहीं पढ़ाए जाते हैं कि एरिया अंडर कर्व, ठीक है ना, मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट एंड टेंजेंट ये निकालना, इस तरह से स्लोप ऑफ टेंजेंट वगैरह डी वाई बाई डी एक्स करके निकाल दी जाती है। तो ये चीज़ें जो डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस होते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ाने के बाद ये भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेना है और कैसे निकाला जाएगा बस उस पर ध्यान रखना है, कितना आता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम अलजेब्रिक में चेंज करेंगे या उनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जिसमें ज़रूरत पड़ेगी जब आपको हायर स्टडीज़ में, तब आपके काम आएगा। उतना वो सब हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल लैप्लास ट्रांसफॉर्म को जानना है। तो ये चैप्टर हमारा जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, और अगला इससे चैप्टर जो है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। मतलब कहने का ये है कि एक बार आप जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं फिर उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ने हैं आपको। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हेडिंग डाल दीजिए। शॉर्ट में हम इसे LT लिखा करेंगे, लेकिन आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही जब भी चाहे जब भी आए
तब भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही लिखें, वो ज़्यादा बेटर है। देखिए अब लाप्लास ने क्या दिमाग लगाया, देखिए अगर अगर ये चीज़ हम लोग सोच लेते तो हम भी सब लाप्लास के बराबर हो जाते। हमें केवल लाप्लास ने जो बताया है वो हमें सीखना है बस, ठीक है ना। उन्होंने क्या बताया कि अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ टी है, देखिए जनरली हम जो फंक्शन फ्रेश फॉर्म में होता है, प्योर फॉर्म में होता है, प्योर फॉर्म का मतलब प्योर इम्प्योर से नहीं है, मतलब जिस फंक्शन को आपने ट्रांसफॉर्म करना है, अभी तक ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो, उसको ज़्यादातर हम कैपिटल एफ टी से शो करते हैं। और जब हमारे पास ये फंक्शन ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो फिर उसे जो है हम एफ टी से शो करने लगते हैं। तो ये स्मॉल एफ और कैपिटल एफ का ये कन्वेंशन है। हो सकता है किसी बुक में स्मॉल एफ से फ्रेश फंक्शन को शो करें और कैपिटल एफ से उसको ट्रांसफॉर्म को शो करें, लेकिन ज़्यादातर हमने जगहों पे कैपिटल एफ से प्योर फंक्शन जो है वो मतलब जिसको जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है अभी तक, जिसको करना है ट्रांसफॉर्म, उसको हमने एफ टी से शो, मतलब कैपिटल एफ से शो करेंगे हम इस चैप्टर में, ठीक है। ये एक नोटेशन है, ध्यान रखिएगा इसको। अब इसके बाद लाप्लास ने ये कहा कि अगर इस फंक्शन को चेंज करना है, आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो इस चीज़ को हम ऐसे बताएंगे कि फंक्शन है ये और इसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। तो इसके लिए उसने कहा है कि इस एफ टी के साथ ये जो फंक्शन है आपके पास, इसको ले लीजिए, e टू द पावर माइनस एस टी लगाइए इसके साथ, s मतलब एक पैरामीटर है, इसको लगाइए इसके साथ, ठीक है ना, और फिर इसको 0 टू इनफाइनाइट t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए। ऐसा करने पर आपको इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। ये मतलब इसका कहने का ये है। समझ आ रहा है कुछ आपको? मतलब अगर आपको जिस फंक्शन का भी एफ टी चाहिए, ये समझ लीजिए हम जैसे अवकलन का प्रथम सिद्धांत नहीं होता है कि डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए कहते हैं कि भाई लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इस तरह से निकाल लेंगे। तो सेम ऐसे ही डिक्टो यहाँ पर ये है कि आपको अगर 0 टू इनफाइनाइट इस तरह से हम इंटीग्रेट कर दें इसको फंक्शन को, और ई टू द पावर माइनस एस टी ये एस पैरामीटर है, इसके मल्टीप्लाई करके, तो जो आपकी वैल्यू निकलेगी वो इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कही जाएगी। मतलब ऐसा कुछ करने से हमारा फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल आता है, तो उसका रूपांतरण, इस फंक्शन का रूपांतरण हो जाता है। क्लियर तो होएगा ही नहीं ये चीज, अगर आप मतलब हम लोग अगर इस चीज को समझ लें तो हम भी लाप्लास बन जाएं। ये देखिए कितना दिमाग लगाया होगा उसने, पूरी एक अलग ब्रांच मैथमेटिक्स की उसने डेवलप कर दी ये सब करके, कि इस फंक्शन में उसके के दिमाग में क्या आएगा कि e टू द पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करके 0 टू इनफाइनाइट कर दें, ठीक है ना, तो इससे जो निकलेगा ये लाप्लास, और ये इतना यूजफुल होगा कि जाके कि वो चीज़ों को सॉल्व करने लगेगा। तो साइंटिस्ट यही तो डिस्कवरी होती है, ठीक है ना। तो ये क्यों किया ये तो आप भूल जाओ, ठीक है ना, ये क्वेश्चन तो लाप्लास ही बता सकते हैं कि इसका आंसर, कि भैया उन्होंने क्यों सोच लिया ऐसे। हम केवल इतना समझ सकते हैं कि अगर लाप्लास ने जो बताया है वही समझ लें हम, बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई फंक्शन है और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो सिंपली आप उसे e टू द पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करके t के रिस्पेक्ट में इन लिमिट्स में, ये डेफिनेट इंटीग्रल हुआ, 0 टू इनफाइनाइट जो है वो इंटीग्रेट कर दें, तो आपके पास जो है वो जो आएगा निकल के वो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। अंदर वाले में कैपिटल एफ, स्मॉल एफ या कैपिटल, नहीं कैपिटल रहेगा, स्मॉल क्यों रहेगा भाई, इसी फंक्शन को तो आपने लैप्लास लेना है, तो यही फंक्शन यहाँ पे आएगा। अगर स्मॉल रख दोगे आप तो स्मॉल फिर निकलेगा कैसे, आपको क्या पता, ठीक है। आप अगर बुक से देख रहे होगे तो हो सकता है आपको अगर यहाँ एफ टी नजर आ रहा हो तो यहाँ पे भी एफ टी ही हो रहा होगा, देखिए आप, मतलब जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ पे आएगी, तभी तो आप उसका ट्रांसफॉर्म करोगे। अगर आपने इसको चेंज कर दिया यहाँ पे तो पहले ही ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्या जो भी ट्रांसफॉर्म किया हो। 1899 में सॉल्व किया, अच्छा ये, अच्छा इस ईयर में दिया था, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही बात है। 1899 यानी कि करीब 121 साल पहले उन्होंने ये चीज दी थी। क्या सर जीरो तो इनफाइनाइट लेना कंपलसरी है? हाँ बिल्कुल, ये कंपलसरी है, ये सब लाप्लास ने बताया है, अपनी तरफ से हम कुछ जोड़ घटा नहीं रहे हैं। तो आप जरा इसके अब ये नहीं लिखा होगा आपने, आप लिख लीजिए 2 लाइन ऊपर, यदि कैपिटल एफ टी कॉमा टी के सभी धनात्मक मानों के लिए परिभाषित हो, टी के सभी धनात्मक मानों के लिए परिभाषित हो,
तो कैपिटल एफ टी का लाप्लास रूपांतरण, तो कैपिटल एफ टी का लाप्लास रूपांतरण, और नीचे अब ये बॉक्स में लिख दें, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें। लाप्लास रूपांतरण इतने से दिया जाता है, से दिया जाता है, जहां स्मॉल एस, जहां स्मॉल एस प्राचल है। अब देखिए, अगर हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करें तो फंक्शन किस में आना चाहिए, फंक्शन किस फॉर्म में आना चाहिए, टी की फॉर्म में आना चाहिए, या आपका जो है वो टी की फॉर्म में आएगा, या फिर आपका एस की फॉर्म में आएगा, कैसे क्या सोचते हैं आप? एस की फॉर्म में आएगा। अच्छा, सही बात है, क्योंकि देखिए टी ये फंक्शन जब इसके साथ मिला के इंटीग्रेट होगा और फिर टी की लिमिट जब आप 0 टू इन्फाइनाइट रखेंगे तो इसका मतलब टी तो गायब हो जाएगा, बचेगा एस। कहने का मतलब है ये चीज अब मेरी जो आएगी वो स्मॉल एफ एस की फॉर्म में आएगी। समझ रहे बात को? ये इसकी वैल्यू जो है हम अभी मालूम तो है नहीं कुछ भी, लेकिन इन जनरल लिख रहे हैं हम, तो उसको हम एफ एस लिख रहे हैं। अब देखिए स्मॉल एफ यूज कर रहे हैं क्योंकि अब ये रूपांतरित हो गए के आंसर आया है, इसका वैल्यू ये आई है अब, तो हम इसको स्मॉल एफ से शो कर रहे हैं। इसके अंदर कैपिटल एफ से शो करेंगे क्योंकि इसी को तो रूपांतरित कर रहे थे, अब रूपांतरण होकर के ये इस फॉर्म में आया है एफ एस, स्मॉल एफ एस। तो ये हम लिख लीजिए थोड़ा सा नीचे। स्पष्ट है कि प्राप्त समाकलन स्मॉल एस का फंक्शन होगा, अर्थात नीचे लाइन में लिख लीजिए एल एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देन फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड मिला के लिख दो, तो एल एफ टी इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी कैपिटल एफ टी डी टी। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। अब मैं इसे समझा देता हूँ क्या क्या मतलब है इन चीज़ों का, कहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, जहाँ पे लिखा है उसका मतलब क्या है। देखिए, मतलब इसका इतना लिखने का मतलब, अगर हम ये नहीं लिखते हैं, इतना लिखने का मतलब है कि अगर हम फंक्शन का लैप्लास निकालेंगे तो एस की फॉर्म में एक फंक्शन आएगा, ये मतलब है इसका। और अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली चाहिए कि क्या है वो फंक्शन, तो आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करें तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी। या ये इसी तरह से है जैसे y इक्वल टू एफ एक्स हमने इन जनरल लिख दिया कि हाँ भाई y जो है x का फंक्शन है। अब हम उसको क्लियरली इंडिकेट करना चाहते हैं कि नहीं जी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 है, तो ये हमारा एग्जैक्ट फंक्शन हो गया। ये उसके बारे में केवल एक बता दिया है। तो इसलिए आप जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सबके चीज़ें सबके लिए हिसाब किताब यहाँ पे कर दिया गया है। कुछ बातें और बता दूं मैं, देखिए हो सकता है किसी किसी बुक में यहाँ पे स्मॉल एफ का यूज़ कर लिया हो, ठीक है ना, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और जब ये हो तो यहाँ पे कैपिटल एफ का यूज़ किया हो, तो वो नोटेशन हमारी मर्जी पे होते हैं। आप चाहे तो पूरे उसमें एफ चलाएं इसको, मेन फंक्शन को, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब होकर के आए तो उसे कैपिटल एफ कर लें। यहाँ पे स्मॉल एफ होगा, यहाँ कैपिटल एफ हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा, कभी कभी ये पैरामीटर एस को पी भी ले लिया जाता है, ई टू द पावर माइनस एस टी के बजाय ई टू द पावर माइनस पी टी कर लिया जाता है। तो उस केस में ये आपका जो है ये एस जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ पी में आने लगेगा, तो उससे कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, एस और पी दोनों चलते हैं। अब हेडिंग डालिए कुछ प्रमुख फलनों के लाप्लास रूपांतर। जैसे डिफरेंशिएशन के आपको फॉर्मूले बताए गए थे, डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है ना, एक्स टू द पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन, या इस तरह की चीज़ें कुछ बताई गई थी। फिर कुछ ही आपने प्रैक्टिस करके याद कर लिए थे, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x। तो अब आज जब हम एक्स स्क्वायर का 2x बोलते हैं तो ये ऐसा लगता है कि जैसे ये एक्स टू द पावर एन से अलग फॉर्मूला है। समझ रहे बात को? मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ है सब एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इसी से निकले हैं, लेकिन आज की डेट में हम डी बाई डी एक्स ऑफ अगर मान लिया 1 करें तो तुरंत 0 कर देंगे, जबकि ये एक्स शुरू में जब आपने पढ़ा होगा तो ये एक्स टू द पावर 0 करके बताया गया होगा, ठीक है ना। या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है तो आज की डेट में हम इसे सीधे 1 लिख देते हैं, लेकिन ये शुरू में जब पढ़ा होगा तो आपने एक्स टू द पावर 1 करके फिर यही फॉर्मूला करना बताया गया होगा। ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर सीधे 2x लिख देते हो, लेकिन शुरुआत में आपने इसको इस तरह से पढ़ा होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब या 3x स्क्वायर एकदम से कर देते हो, लेकिन ये फिर एन एक्स एन माइनस वन के हिसाब से आपने शुरू में पढ़ा होगा। फिर प्रैक्टिस करते करते आपको आज ये इतने ज़्यादा ये परिचित हो गए आप इससे, ठीक है।
तो जिस तरह से ये ऐसे ही फॉर्मूले हमें जो है वो यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म के चाहिए। और ध्यान दीजिए जो ये फॉर्मूले पढ़ेंगे इनके प्रूफ आए भी हैं। जैसे पहला फॉर्मूला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो जो है आपका बोर्ड में आया भी है एक बार, तो इसलिए ये फॉर्मूले जो है ध्यान से देखिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही है एक तरह से। कुछ प्रमुख फलनों के लाप्लास रूपांतरण। नंबर 1 है फलन एफ टी इज इक्वल टू 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये निकालना है हमें। ये इसलिए भी जरूरी है, आप ये मत सोचो कि हम टी टू द पावर एन का पढ़ लें, ठीक है ना, तो फिर ये सब तो निकल ही आएगा, लेकिन वो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए भी आपको यहीं पे आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इससे प्रैक्टिस भी बनेगी आपकी और क्वेश्चन में आपका ये आया भी है बोर्ड में इस तरह का। तो देखिए सॉल्यूशन इसका क्या होगा, या सॉल्यूशन या क्वेश्चन समझ के सॉल्यूशन लिख लीजिए, या फिर जो भी है पहले फॉर्मूला हम इसका लिख देते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, देखिए फंक्शन जो है 1 है, इसका ट्रांसफॉर्म 1/s होता है, ये तो है फॉर्मूला। अब हम इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए लैप्लास ऑफ आपको ये फंक्शन एफ टी चाहिए, तो आपने क्या करना है, लैप्लास ऑफ फंक्शन की वैल्यू 1 रख देनी है। और अब इसके बाद लाप्लास के लिए बताया क्या गया था कि 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी इंटू 1 जो फंक्शन है आपका वो यहाँ आ जाएगा इंटू डी टी। इसको सॉल्व कर दे तो जो आंसर आएगा वो हमारा कहलाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। जो डेफिनेशन अभी पढ़ी थी ना कि 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी, और जिस फंक्शन का लाप्लास करना है उसे वहाँ रख दो, इंटू डी टी कर दो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। तो यही डेफिनेशन जो है वो हम अप्लाई करने जा रहे हैं, और इससे हम उम्मीद करते हैं कि हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो देखिए e टू द पावर माइनस एस टी का जो इंटीग्रेशन होगा जा करके e टू द पावर माइनस एस टी का माइनस एस टी और t के कोफिशिएंट से डिवाइड, तो माइनस एस से हम इसको डिवाइड कर देंगे और 0 टू इन्फाइनाइट लिमिट इधर लगा देंगे, ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अब बस लिमिट रख दें, हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए अपर लिमिट ये चाहे बाहर निकाल सकते हैं चाहे अंदर ही रखा रहने दीजिए। ये हो जाएगा आपका माइनस एस तो नीचे है, e टू द पावर टी केवल इन्फाइनाइट डालेंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट माइनस e टू द पावर माइनस 0, यानी कि 0 ही हो जाएगा वो। यहाँ पर थोड़े लिमिट्स ध्यान से रखा करिए, जल्दबाजी में कभी कभी गलत आंसर आ जाता है। कई बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि 0 रखा तो 0 आ गया, ऐसा नहीं है। अब इसमें ध्यान दीजिए e टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट आपका कितना होता है, 0 होता है, तो 0 माइनस e टू द पावर 0 1 अपॉन माइनस एस, माइनस माइनस ऊपर नीचे से कट जाएंगे तो ये आपका 1/s आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/s, और यही हमें लाना था, प्रूफ्ड। देखिए ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत ही सिंपल चीज़ थी, बस आपको ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करना था, ठीक है ना। तो हमने परफॉर्म कर दिया और ये आ गया। तो ये आप एक तरह से फॉर्मूला याद भी रखें, 1 का 1/s होता है, और नहीं भी याद रखते हैं आप तो आपके पास आगे चल के फॉर्मूले आ जाएंगे इस तरह के कि आप जो है वो टी टू द पावर एन का जब आ जाएगा तो टी टू द पावर 0 उसमें कर लेंगे आप, तो आपका वैसे भी निकल आएगा। मतलब वही चीज़ है, आप एक्स टू द पावर एन का जैसे डिफरेंशिएशन याद कर लें तो 1 का निकालें, चाहे एक्स का निकालें, चाहे एक्स स्क्वायर का निकालें, और अदरवाइज वो जैसे मैंने अभी बताया था कि आप उनको याद भी रख सकते हैं। इसके बाद एक हम निकालते हैं, जैसे फलन नंबर 2 डाल दीजिए, एफ टी इक्वल टू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो इसके लिए टी के लिए जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो आपका होता है 1/s², ये होता है। अब देखिए प्रूफ करेंगे तो उस तरह से एल एफ टी इक्वल टू लैप्लास ऑफ टी, यानी कि यहाँ पे आपकी बात टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो सेम था इसलिए मैंने मिटाया नहीं था इसको। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगाएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट आपका ये ध्यान दोगा आपको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन जिसे कहते हैं। तो फर्स्ट और ये सेकंड मान लीजिए, तो आपका क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होके खत्म हो सकता है ना, तो हम इसीलिए इसे फर्स्ट मानेंगे, और इसे ये तो कभी खत्म नहीं होगा तो इसे सेकंड मानेंगे। तो देखिए किस तरह से अप्लाई होगा, फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कर ही दीजिए, ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और इसका इंटीग्रेशन हो गया तो इस पर लिमिट लग जाएगी 0 टू इन्फाइनाइट माइनस ग्रेट इंटीग्रल, यानी कि 0 टू इन्फाइनाइट
देखिए कुछ लोग ये सोचेंगे टी जो है बाहर रखते फिर इंटीग्रल इंटीग्रल तो केवल हम उसका कर रहे हैं, लिमिट उस पर होनी चाहिए ना, टी आपका फंक्शन है इन्वॉल्व, तो वो टी इसके अंदर लिमिट के अंदर ही आएगा। और -0 टू इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 1 इंटू, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड तो e टू द पावर -st अपॉन -s और dt। ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड भी कर दिया हमने, ठीक है ना, और वो इंटीग्रेशन करने के बाद ये dt इस इंटीग्रल का है, मतलब एक अंदर इंटीग्रल होता है वो हमने परफॉर्म कर दिया है। देखिए अब इसमें इनफाइनाइट डालेंगे आप और 0 डालेंगे, तो देखिए इनफाइनाइट के केस में जो ये e टू द पावर, अब ऐसा होना चाहिए ना इसमें कि t e टू द पावर -st है तो इनफाइनाइट इंटू e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट ऐसे होना चाहिए। तो इसमें आप ये सोचेंगे ये चीज़ें जो हैं वो अभी आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह के ये इम्प्रॉपर चीज़ें होती हैं। तो इनमें बस आप ये सोचिए कि इनफाइनाइट रखने से जो ये e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट बनेगा ना, उसकी वजह से सब 0 हो जाएगा। और -0 रखने पर जो ये t0 है, e टू द पावर 0 रखने पर तो समझ में आ जाएगा, 0 इंटू e टू द पावर 0 यानी कि 1 यानी कि 0 आ जाएगा। 0 -0 अपॉन -s, ये आपका पहला ब्रैकेट बना जा करके माइनस, और यहाँ पर देखिए +1 अपॉन s हो चुका है, ठीक है ना, ये s बाहर आ चुका है, और 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर -st dt, ये चीज़ इस तरह से बनेगी। इसमें थोड़ा सा आपको मतलब वो करना पड़ेगा कि 0 इंटू, मतलब ये जो इनफाइनाइट है उस इनफाइनाइट से ये टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हुआ, तो ये 0 सबको मिला के 0 कर देगा, और 0 वाले केस में तो सिंपल 0 ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये कैलकुलेट आराम से हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें क्या होगा, ये तो सब खत्म हो गया 1 अपॉन s, और इसमें आप इसको इंटीग्रल कर दें तो e टू द पावर माइनस, ये आप पुराने जैसा हो गया, जैसे 1 का नहीं किया था, तो आप इस इंटीग्रल को वैल्यू को दोबारा लिख दूं सीधे, इसकी वैल्यू ये इतनी, अभी 1 का जो किया था ना पिछले केस में वो वहां पे 1 अपॉन s आया था, तो 1 अपॉन s और 1 अपॉन s मिला के 1 अपॉन s स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका प्रूफ हो गया फॉर्मूला। अब यहीं से आप इमेजिन करिए कि अगर मैं t लाया, ठीक है ना, तो t लाने पे जो है एक बार बाई पार्ट्स हुआ, ठीक है ना, तो t जो है डिफरेंशिएशन होके यहाँ पे खत्म हो गया जा करके। अगर मैं t स्क्वायर लाता तो क्या होता, तो टी स्क्वायर लाने पे ये देखिए एक बार में ये डिफरेंशिएशन होके 2t बनता, ठीक है ना, और फिर उसके बाद t का और एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता तो एक 2 नंबर और एक्स्ट्रा आने लगता। ये आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि नहीं, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो एक बार लग के जैसे काम चल गया, यहाँ पे एक बार नहीं लगता, फिर वो 2 बार लगता। तो उसको हम फिर ज्यादा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तीसरा आप फॉर्मूला लिख लीजिए, फलन एफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये आपका फैक्टोरियल 2 अपॉन एस क्यूब। अभी आपको ये लग रहा होगा फैक्टोरियल ऐसे कैसे लिख दिया, तो वो जब आप टी क्यूब और t3 ये सब करेंगे ना, तो फिर 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, और 2 तो रहेगा ही। जैसे मान लिया टी क्यूब करेंगे तो 3 इंटू 2 आएगा, और करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, तो वो उससे फैक्टोरियल नोटेशन लिख दिया है। तो इसका प्रूफ मैं नहीं कर रहा हूँ, इसका प्रूफ जो है वो आप या तो ट्राई कर लीजिएगा या फिर नहीं तो लिख दीजिएगा इसमें कि यूजिंग यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ट्वाइस वी गेट द आंसर। ठीक है, बार बार उसको करने से फायदा नहीं है, वो एक बार में आपको पता है टी स्क्वायर का एक बार 2t बनेगा, 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, t को फिर आपने करना है फिर t इंटू एक बार और बाई पार्ट्स करेंगे तब जाके कहीं वो आएगा। तो 1 अपॉन एस 1 अपॉन एस 1 अपॉन एस 1 अपॉन एस क्यूब बनेगा 3 बार, और एक जो 2 आया था वो 2 आ जाएगा, तो इसलिए फैक्टोरियल 2 बाई एस क्यूब। क्योंकि अब मुझे दूसरा जो अगला इसका टी टू द पावर एन वाला जनरल फॉर्मूला कराना है, उससे पहले आपको गामा नोटेशंस बताने पड़ेंगे मुझे, तो फ्रेश चीज़ है, और फिर उसके बाद तब कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशंस आपके आने लगेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर बाकी कल करते हैं, ठीक है।